Hello everyone, welcome you all in Genuine Counselor. My name is Bepu and I'm doing Masters in Transportation Engineering from NIT राउरकेला। तो मैंने इस वीडियो में आप सबको CCMT के प्रोसेस के बारे में बताऊंगा कि कैसे होता है ये प्रोसेस रेगुलर एंड स्पेशल राउंड दोनों में, और ये पोर्टल कैसे काम करता है। जिन लोगों को CCMT प्रोसेस के बारे में पता नहीं है उन लोगों को ये बता दूं कि ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग होता है एमटेक और एमआर्क और एम्प्लान एडमिशन के लिए फॉर वेरियस एनआईटीज़ एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। तो पहले मैं एक्सपेक्टेड शेड्यूलिंग के बारे में कुछ बता देता हूँ। लास्ट ईयर भी सेम सिचुएशन था, तो पूरा प्रोसेस काफ़ी लेट शुरू हुआ था, तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार भी ऑलमोस्ट सेम शेड्यूल होने वाला है। जैसे कि हमारा एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रेगुलर राउंड के मान के चल सकते हैं कि 3rd वीक ऑफ मई हो सकता है, और एप्लीकेशन अराउंड 3 वीक तक चलता है, तो हम ये भी मान सकते हैं कि क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन अराउंड 2nd वीक ऑफ जून तक हो जाएगा। तो उसके बाद डिफरेंट राउंड के लिए सीट अलॉटमेंट होगा जो कि अराउंड 2 महीना चलेगा। तो ये मान के चल सकते हैं कि मिड अगस्त तक रेगुलर राउंड ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद फिर जहाँ पर भी सीट वैकेंट रहेगा वो पब्लिश होगा एंड नेशनल स्पॉट राउंड का रजिस्ट्रेशन होगा, और उसके बाद एनएसआर का भी अलॉटमेंट होगा एंड फाइनली उसके बाद एडमिशन होगा डिफरेंट कॉलेजेस में। अब रेगुलर राउंड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कैसे होता है इसका प्रोसेस। पहले पोर्टल में जाकर रजिस्टर करना पड़ता है, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी डिपॉजिट करके थोड़ा जानकारी देना पड़ता है एकेडमिक्स और गेट का। उसी जानकारी के अकॉर्डिंग CCMT का पोर्टल अवेलेबल कोर्सेस शो करता है किस किस चॉइस के लिए आप एलिजिबल हो। उसके बाद आपके प्रेफरेंस वाइज चॉइस फिल करना पड़ेगा आपको जो भी चॉइस शो करेगा आप सारे फिल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जो भी आप चाहो। अलग अलग कोर्सेज के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा फ़ी पेमेंट नहीं करना पड़ेगा इसमें। चॉइस फिल करने के बाद आप चॉइस लग भी कर सकते हो, लेकिन चॉइस लगिंग के लिए लास्ट वीक ऑफ एप्लीकेशन अवेलेबल होता है। आप चाहो तो लग कर सकते हो, अदरवाइज़ लास्ट डेट में ऑटोमेटिक वो सेव हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप चॉइस लग करो या ना करो। उसके बाद शेड्यूल के अकॉर्डिंग राउंड 1 का अलॉटमेंट आ जाएगा। तो अगर आपको कोई सीट अलॉट होता है तो आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना पड़ेगा, चाहे आप वो सीट लेना चाहो या नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जैसे भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करना पड़ेगा। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जनरल और EWS और OBC के लिए 30,000 रुपीज़ है, और ST SC PWD कैंडिडेट के लिए ये 10,000 रुपीज़ है। ये चीज़ मैं आने वाली स्लाइड्स में भी बताऊंगा कि फ़ी क्या होता है, कैसे रहता है, ये सारी चीज़ मैं आने वाली स्लाइड में भी बताऊंगा एक बार। तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा। पहले ये ऑफलाइन होता था, लेकिन कोविड के चलते ऑनलाइन होने वाला है ये टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, और उसके बाद आपका अलर्टेड इंस्टीट्यूट के ऑफिसर इसको वेरीफाई करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम अराइज होता है तो आपको ये उसी पोर्टल में ही नोटिफाई करेंगे और आपको वो चीज़ रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए डॉक्यूमेंट अपलोडिंग से वेरीफाई कंप्लीट होने तक आपको रेगुलर पोर्टल चेक करना पड़ेगा। तो जनरली 2-3 आवर लगता है ये टोटल ऑफिशियल टाइम में, जो कि वेरीफाई करने में टोटल टाइम लगता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो मैं अगले स्लाइड में अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद आप अपना विलिंगनेस चूज़ कर सकते हैं कि आप फ्रीज करना चाहें तो फ्रीज कर सकते हैं, और स्लाइड करना चाहें तो स्लाइड कर सकते हैं, या फिर फ्लोट करना चाहें तो फ्लोट कर सकते हैं अगले राउंड के लिए। तो ये विलिंगनेस के बारे में मैं भी अगले स्लाइड में बताऊंगा ज़रूर। उसके बाद नेक्स्ट अलॉटमेंट से पहले आपको विलिंगनेस चेंज या विड्रॉल करने के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद फिर सेकंड अलॉटमेंट शेड्यूल के वाइज आ जाएगा। तो अगर आप पहले अलॉटमेंट के बाद ही सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दे चुके हैं और डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर चुके हैं, तो आपको सेकंड अलॉटमेंट के बाद कोई भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी या डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करना पड़ेगा। बस वहाँ अपना विलिंगनेस चूज कर सकते हैं। तो पहले अलॉटमेंट के बाद जो भी प्रोसेस हुआ था वही सेम प्रोसेस होने वाला है सेकंड अलॉटमेंट के बाद भी। अगर आपको सीट अलॉट हो चुका था फर्स्ट अलॉटमेंट में और
आप ये प्रोसेस कर चुके हैं तो आप सेकंड अलॉटमेंट के बाद आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, बस आप अपना विलिंगनेस चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके बाद फिर थर्ड अलॉटमेंट आ जाएगा, वहाँ भी सेम प्रोसेस होगा सेकंड अलॉटमेंट जैसा। तो जो भी कॉलेज मिलेगा थर्ड राउंड तक, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं रेस्ट फीस दे के। अगर आप सीट छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। अगर आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको एक एफिडेविट भरना पड़ेगा कि आपको ये सीट अलर्ट हुआ था और आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो फॉर्मेट आपको सीसीएमटी साइट पे मिल जाएगा। और इस केस में आपका सीट बैकअप रहेगा। अगर आपको स्पेशल राउंड में कोई सीट नहीं मिलता है तो भी आपके पास राउंड 3 का सीट रहेगा। अभी थोड़ा विलिंगनेस के बारे में बता देता हूँ कि 3 टाइप का विलिंगनेस होता है जनरली, जो होता है फ्रीज, स्लाइड और फ्लोट। लेकिन और 2 विलिंगनेस भी होता है अलग अलग राउंड्स में। एक होता है सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, और एक होता है विथड्रॉवल ऑप्शन। तो फ्रीज का मतलब ये है कि आप सेटिस्फाइड हो उसी सीट को लेके और आप एक्सेप्ट कर रहे हो उस सीट, तो आपको नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है। स्लाइड का मतलब ये है कि आप सेटिस्फाइड हो कॉलेज को लेके, लेकिन आप कोर्स अपग्रेड करना चाहते हो। तो ऐसे केस में नेक्स्ट राउंड में आपका सेम कॉलेज आएगा, और अगर आपका स्कोर उतना हो कि आपको वहाँ से बेटर कोर्स मिल सकता है तो वो अपग्रेड भी हो सकता है। अदरवाइज उसी सीट ही रहेगा नेक्स्ट राउंड में भी। फ्लोट का मतलब ये होता है कि बोथ कॉलेज एंड ब्रांच आप अपग्रेड करना चाहते हो। तो उसी केस में नेक्स्ट राउंड में अकॉर्डिंग टू योर स्कोर जो भी कॉलेज या ब्रांच अपग्रेड होके आएगा वो आ जाएगा। तो सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड वाला ऑप्शन में आपका सीट रिटर्न नहीं होगा, वो नेक्स्ट राउंड में फ्रीली काउंसलिंग होता है, और जहाँ भी आएगा आपको वहाँ सीट मिल जाएगा। विड्रॉल का मीनिंग तो आप जानते ही हो कि यहाँ आप सीट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो एंड काउंसलिंग में नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते हो, तो उसी ऑप्शन होता है विड्रॉल का। चेंज ऑफ विलिंगनेस के टाइम में आपके पास ये ऑप्शन होगा। अगर आप पहले स्लाइड चूज किए होगे तो आपके पास फ्रीज का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर आप फ्लोट चूज किए होगे पहले से तो आपके पास फ्रीज, स्लाइड और सरेंडर एंड पार्टिसिपेट इन नेक्स्ट राउंड, ये तीनों का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते हो तो वहाँ अनचेंज ही रहने देना पड़ेगा जो भी ऑप्शन होगा। तो ये सीसीएमटी पोर्टल ऐसे काम करता है कि जो कोर्स आपका एक राउंड में आ जाएगा, नेक्स्ट राउंड में वहाँ से नीचे वाला प्रेफरेंस नहीं आने वाला। तो आइदर आपका प्रेफरेंस अपग्रेड हो सकता है या फिर नेक्स्ट राउंड में भी यही सेम सीट आ सकता है, लेकिन नीचे नहीं जाने वाला। अभी नेशनल स्पॉट राउंड या जिसको स्पेशल राउंड भी बोलते हैं उसी के प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो एनएसआर में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पहले ही फीस पेमेंट करना पड़ता है जिसको स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी बोलते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी तो रहेगा, लेकिन जो पार्टिसिपेशन फ़ी होता है वो भी पहले से ही देना पड़ेगा। अगर आप पहले ही रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं और वहाँ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दे चुके हैं तो यहाँ वो फीस एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से हो तो आपको एक्स्ट्रा पार्टिसिपेशन फ़ी 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा, क्योंकि सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो होता है वो 30,000 रुपीज़ होता है और एनएसआर पार्टिसिपेशन फ़ी 40,000 रुपीज़ होता है। तो ये एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट करना पड़ेगा आज एनएसआर पार्टिसिपेशन फ़ीस। अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो तो आपके लिए सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एंड स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी दोनों सेम है, जो कि 10,000 रुपीज़ है। तो आपको एक्स्ट्रा फीस नहीं देना पड़ेगा आज स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फ़ीस। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो मैंडेटरी है जो कि जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड पार्टिसिपेशन फ़ी सेम होता है। ये बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो भी करता है उसको रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ता है, लेकिन जो भी पार्टिसिपेशन फ़ी होता है ये कॉलेज को जाता है। तो उसके बाद रेगुलर राउंड की तरह यहाँ भी चॉइस फिल करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली अलॉटमेंट होगा। तो यहाँ फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आप पहले रेगुलर राउंड में पार्टिसिपेट कर चुके होंगे और आपको और डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, बट वो एफिडेविट तो अपलोड करना ही पड़ेगा जो रेगुलर राउंड से स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए था। उसके बाद अगर राउंड 2 होगा तो वहाँ भी विलिंगनेस चूज करना पड़ेगा नेक्स्ट राउंड के लिए।
वहाँ भी चेंज ऑफ विलिंगनेस और विथड्रॉल का ऑप्शन आएगा नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन से पहले, एंड अकॉर्डिंगली राउंड 2 में अलॉटमेंट होगा। तो यहाँ एक पॉइंट ज़रूर नोट करना कि अगर एनएसआर में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो और आपको सीट अलॉट भी हो चुका है, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते हो, तो आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलने वाला ये स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फ़ीस, क्योंकि आपके वजह से वो सीट वैकेंट रहेगा एंड वो पैसा उसी कॉलेज को ही दिया जाएगा। तो एनएसआर तक काउंसलिंग होता है सीसीएमटी के थ्रू, एंड जो भी कॉलेज मिलता है वहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा। अब डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काउंसलिंग के टाइम में। तो पहले तो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ चाहिए, उसके बाद फ़ोटो आईडी जैसे कि आधार कार्ड वगैरह जो भी होता है वो चाहिए, 12th मार्कशीट चाहिए, फिर बीटेक और बीई मार्कशीट और ग्रेड शीट चाहिए, उसके बाद डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए, गेट स्कोर कार्ड चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। तो अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो तो आपको पीडब्ल्यूडी ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे मैं ये बता दूँ कि जो ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट होते हैं वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेम फाइनेंशियल ईयर वाला ही बनाएं। लाइक इस बार के लिए 1 अप्रैल 2021 के बाद वाला बना दें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। आप डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के टाइम। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम दिया गया था वो सब चाहिए। सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पेमेंट वाला स्लिप चाहिए जो कि प्रूफ होता है सीट एक्सेप्टेंस फ़ी का। फिर ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट एंड कॉलेज लिविंग और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट वो चाहिए। प्रिंट आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑफ सीसीएमटी चाहिए। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और एट लास्ट 1 सेट ऑफ सेल्फ पास स्टेट फोटोकॉपी, सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का वो चाहिए। जिन लोगों के पास जो सर्टिफिकेट नहीं होगा उनके लिए अंडरटेकिंग देना पड़ेगा जो भी फॉर्मेट अवेलेबल होगा सीसीएमटी साइट में। तो वो जब नया इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र आ जाएगा तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। अभी थोड़ा फ़ीस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या फ़ीस होता है एंड कितना फ़ीस लगता है पूरा प्रोसेस में। रेगुलर राउंड की रजिस्ट्रेशन के लिए 2500 रुपीज़ फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट एंड 2000 रुपीज़ फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होता है जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो सीट एक्सेप्टेंस फी 30,000 रुपीज़ फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट एंड 10,000 रुपीज़ फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होता है। और स्पेशल राउंड में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो वहाँ रजिस्ट्रेशन फ़ी 2500 रुपीज़ फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड 2000 रुपीज़ फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए लगेगा। तो स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फ़ी 40,000 रुपीज़ फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट एंड 10,000 रुपीज़ फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होता है। अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी दे चुके हैं वो और स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो स्पेशल राउंड के लिए बस एक्स्ट्रा फीस है जो कि 10,000 रुपीज़ जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट के लिए वो देना पड़ेगा। और अगर आप एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी एक्स्ट्रा फ़ी नहीं लगेगा। जो भी सीट एक्सेप्टेंस फ़ी या स्पेशल राउंड पार्टिसिपेशन फीस होता है ये एडजस्ट होता है आपका एमटेक या एमआर का पहले सेमिस्टर फीस में। तो ये मत सोच लेना कि एक्स्ट्रा फ़ी ले रहे हैं, जहाँ भी एडमिशन लोगे वहाँ ये एडजस्ट हो जाता है कि आपका एकेडमिक्स फ़ीस में। लाइक अगर आपका इंस्टीट्यूट फ़ी इससे ज़्यादा हो तो आपको बस एक्स्ट्रा फ़ी देना पड़ेगा एडमिशन के टाइम, और अगर आपका इंस्टीट्यूट फ़ी कम है तो आपको रिफ़ंड किया जाएगा जितना भी काम होगा। थैंक यू टू ऑल। अगर कोई भी क्वेरी आएगा रिलेटेड टू सीसीएमटी आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में पूछ सकते हैं। अगर और कोई जानकारी के लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़े तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड जिसको भी सीसीएमटी का जानकारी चाहिए उसको शेयर कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।